एक हफ्ते की बारिश ने बस्ती को पानी से घेर दिया था। अपनी साड़ी को हाथों से ऊपर टांग मुनिया भागी जा रही थी। जानती थी कि साड़ी पर मिट्टी का एक छींटा लग गया तो बड़ी कोठी वाली मैडम घर में घुसने नहीं देगी। तेज कदमों से भागते हुए पसीने से तरबतर मुनिया ने जब बस्ती की पगडंडी पार की और सड़क पर आई तो जान में जान आई। अब यहाँ कोई कीचड़ नहीं थी। पति के बहुत ज्यादा शराब पीने और लीवर खराब हो जाने के बाद 2 बच्चों की और बीमार पति की जिम्मेदारी का बोझ मुनिया के कंधों पर आ गया। आलीशान महल जैसा घर देख पहली बार मुनिया को लगा दुनिया का दूसरा कोना देख रही है। जब बस्ती से निकलती तो नालियों के दुर्गंध से नाक के नथुने टीस सी उठती और सड़क के इस पार आते ही स्वर्ग सुगंध। इस दो दुनिया के बीच ही दिन भर विचरती रहती वो किस्मत की मारी। अपने आप को बचते बचाते कोठी पहुंची तो भय से कांप रही थी। लेट हुआ था, डांट पड़ना तो तय था। रुको, कहाँ जा रही हो भागती हुई? क्या सोचा मैंने देखा नहीं, इधर आओ पहले। देखा तो कोठी के नौकरों की फौज मेम साहब के सामने खड़ी थी। मुनिया का मन भय से कांप उठा। कहीं मेरी नौकरी तो नहीं जाएगी? क्या गलती हुई? क्या देर से आई इसलिए? मुनिया, कल मैंने अपने हीरे की अंगूठी यहाँ टेबल पर रखी थी, बाहर जाते समय पहनना भूल गई। रात को आई तो अंगूठी नहीं थी। सच सच कहना, क्या तुमने वो अंगूठी उठाई है? क्योंकि बाकी सब मेरे यहाँ सालों से लगे हैं, तुम हो जो अभी नई आई हो। सुनते ही मुनिया ऊपर से नीचे तक सुन पड़ गई। आंखों से आंसू बह चले। किसी तरह पूरी ताकत जुटाकर बोल पाई, मैडम जी मैं नहीं। कहते कहते बिलख पड़ी। अभी कुछ कहने जा रही थी कि पुलिस आ गई। मुनिया पर पूरा शक जाहिर कर दिया गृह स्वामिनी अनुराधा ने। बस फिर क्या, पुलिस ने पूरी कड़ाई से पूछताछ करना शुरू किया। वो क्या कहती, चुपचाप सभी की बातें सुन। अपराधिनी सी बैठी सुनी आंखों से सब कुछ निहार रही थी, जैसे उसकी चेतना चली गई हो। तभी एक महिला पुलिस ने उसकी हाथ को पकड़ते हुए कहा, चल अपने घर ले चल, हमें तलाशी लेनी है तेरे घर की। कहाँ छुपा के रखा है अंगूठी? अभी भी समय है, दे दे, नहीं तो चोरी का रिपोर्ट होगा तेरे पर। कैसे दे दे, कहाँ से दे दे? वो अपराधिनी सी आगे आगे चली जा रही थी और पीछे पुलिस के साथ मेम साहब भी चल दी। पक्की सड़क से उतरते सबकी हालत खराब। अनुराधा ने तो अपना पूरा दुपट्टा नाक पर रख लिया। पतली गलियां, इधर उधर कूड़े का अंबार, उन्हीं के इर्द गिर्द खेलते बच्चे। छोटी सी कोठी के सामने रुकी, इशारे से बताया यही घर है। बस्ती में पुलिस आई ये देख दर्जन लोगों की भीड़ जुट गई घर के सामने। पुलिस कांस्टेबल और अनुराधा मुनिया के साथ घर में घुसे। बीमार पति फर्श पर लेटा था, बच्चे पास में खेल रहे थे। सारा सामान उलट पुलट कर दिया गया पर अंगूठी कहीं नहीं मिली। पूरे 2 लाख की अंगूठी। अनुराधा बेचैन सी होने लगी कि तभी एक फोन आया। मैडम, अंगूठी मिल गई, आपके बिस्तर के नीचे एक कोने में गिरी थी। यह सुनते ही अनुराधा खिलखिला पड़ी। यहाँ किसी के इज्जत, आत्मसम्मान और हिम्मत को तार तार कर वह हंस रही थी। पुलिस कांस्टेबल ने मुनिया के दर्द को समझा और बोली, मैडम आपने बेकार में इस बेचारी को परेशान किया। आइंदा इस तरह की हरकत की तो उल्टा आप पर केस होगा। मैडम जी का मुंह सूख गया। गलती को सुधारने के लिए मुनिया से बोली, मुनिया तू कल से काम पर आ सकती है, लेकिन हाँ टाइम पर आना, समझी? इतना कहकर अनुराधा जाने को मुड़ी तो मुनिया की मूर्छा टूटी। रुको मेम साहब, ऐसे मेरे इज्जत को तार तार कर कहाँ चली? कहते हुए एक थप्पड़ लगा दिया मैडम जी के गाल पर। मैं गरीब हूँ लेकिन मेरी भी इज्जत है मेम साहब, पता है 2 रात से भूखे थे हम। एक प्रस्ताव आया कि दे बेच दो और दुनिया के सुख खरीद लो। भूख से मरना मंजूर था, इज्जत को बेचकर नहीं। आज उसी इज्जत को आपने मेरे दरवाजे पर मिट्टी में मिला दी। मर जाऊंगी, बच्चों समेत तुम्हारे दरवाजे नहीं आऊंगी। शरीर में ताकत है, बहुत काम मिलेगा। और हाँ, मेरे महीने के पैसे भिजवा देना, नहीं तो वहाँ आई तो आपके दरवाजे पर आपकी इज्जत तार तार होगी। मुनिया के इतना कहते भीड़ भी अनुराधा के तरफ बढ़ी। कैसे तैसे जान बचाकर बाहर की तरफ भागी।
मुनिया बच्चों को लेकर अंदर चली गई। दरवाजा बंद कर दिया। दिन ढलने को था। सूरज की रोशनी का एक कतरा उसके टूटे दरवाजे से प्रवेश लेकर उसके अंधेरे घर को रोशन कर रहा था।